morning all of you. Today's program is for your parents so that the parents can come here and know all about their children's, their kids, ताकि वो अपने किड्स के बारे में हर बात की जानकारी यहाँ से लेके जाएं और साथ ही साथ हम उनको ये बता पाएं कि हमारे कॉलेज के अंदर और वो कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो हम डे टू डे बेसिस के ऊपर करवाते रहते हैं और हो सकता है कि उसकी जानकारी आपको ना मिली। हम आपको एक चीज और बता दें, हमारे कॉलेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो ये एक्टिविटीज होती हैं उनमें से एक एक्टिविटी यही जो आज आपके सामने हो रही है, दैट इज द पेरेंट टीचर मीटिंग। ये पेरेंट टीचर मीटिंग करवाने वाला जो कॉलेज है राजकीय महाविद्यालय रोहतक, पंडित एनआरएस गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक, गवर्नमेंट कॉलेजेस में से ये वो पहला कॉलेज है जिसने ये एक्टिविटी बिना गवर्नमेंट के डायरेक्शन के सबसे पहली बार 17 अक्टूबर 2019 को पहली बार करा दी थी हमने। प्लस साथ ही साथ आप लोगों के पास जो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, वो हमने 27 अगस्त 2018 को व्हाट्सएप ग्रुप सबसे पहले बना दिया था। ये और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का जो प्रचलन है ये तो कोविड टाइम के दौरान वास्तविकता में गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के बाद शुरू हुआ था कि सभी ऐसा करेंगे, लेकिन बिना गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के आप सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, सभी पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि जो भी कुछ हम कराएं वो सारी की सारी बातें आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंचते रहे, हमने व्हाट्सएप ग्रुप पहले ही बना लिया था। 27 अगस्त 2018 को क्रिएट किया जा चुका है, उसका पूरा प्रूफ है हमारे पास। हमारी जो भी नेट की जो इंस्पेक्शन होगी उससे रिलेटेड जो हमारी डिपार्टमेंट की स्लाइड बनेगी उसमें कौन सा ग्रुप हमने पहली बार बनाया था, एक पर्टिकुलर उसका प्रूफ हमें चाहिए होता, वो हमारे पास है, वो हमारे फोन के अंदर रिकॉर्डेड है सारी चीजें। तो आज सिमिलरली जो हमने पीटीएम यहाँ पे रखी है वो इसलिए मेन मकसद है कि आप कोई भी जो प्रॉपर सुझाव है, स्टूडेंट भी अपना सुझाव देंगे, पेरेंट्स भी अपने सुझाव देंगे, सजेशंस देंगे, अपनी फीडबैक देंगे। जो भी कमियां दिखें हम उसको कमी नहीं मानेंगे, हम उसको एक सुझाव मान के चलेंगे कि आपने जो ये चीज हमें बताई, ये नहीं कि हम बुरा मान जाएंगे उस चीज का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो सारी की सारी रिकमेंडेशन, आपको ये लगता है कि यहाँ पे पानी की सुविधा अच्छी नहीं है, मान लो आपको ये लगता है कि यहाँ पे जिस कमरे में आप बैठे हैं यहाँ पे बेंच अच्छे नहीं है, जैसे ये अच्छे बेंच हैं जहाँ पे आप बैठे, मान लो अच्छे नहीं, तो आप बता देंगे कि ये चीज अच्छी नहीं है। आपको जो भी चीज दिखती है लेकिन उसको एक प्रॉपर वे में आप बताएंगे, एक सभ्य तरीके से, ताकि वो पक्ष आप रख भी पाए और बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तो बताने का जो आपका सलीका है वो एक बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वो होगा भी, क्योंकि आप पीछे जिस भी स्कूल से पढ़ के आए हैं अब तक ये जो एक नींव होती है जो आपकी रखी गई है, हम तो सिर्फ आपको आगे चला देंगे, हम तो सिर्फ आपको पुश कर देंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर। अदरवाइज आप हर तरह की नॉलेज, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कॉलेज में आना है, किस टाइप से आपको अपने सारे कार्य करने हैं, वो सारी की सारी बातें आप पहले भी सीख कर आए हैं। आपके पेरेंट्स ने वो सारी चीजें आपको सिखाई हैं। पेरेंट्स का मेन रोल होता है, जो भी चीज आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी काम आपके पेरेंट्स जैसे आपको घर में डांटते हैं, अगर हम आपको डांट दें, क्लास आपकी चल रही है, हमने आपसे कुछ क्वेश्चनिंग कर दी, क्वेश्चनिंग के दौरान हमने किसी बच्चे को खड़ा किया, हाँ बेटा आप उस क्वेश्चन का जवाब दें, उसके बाद अगले बच्चे को मैंने खड़ा कर दिया, उसको उस चीज का जवाब नहीं आया, उसके जवाब में वो कंप्लीटनेस नहीं थी कि कुछ अधूरापन रह गया, हम चाहते हैं कि आपके एग्जाम में नंबर ना कटे, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि बेटा ये चीज और आप ऐड करना, कि आपकी प्रेजेंटेशन में कमी थी। जो सारी चीजें बताई जाए और वो बच्चा 2 मिनट के लिए मान लीजिए खड़ा रह गया जिसने पूरा जवाब नहीं दिया था, ऐसे ऐसे करके हम और बच्चों तक पहुंच गए और पहले 4-5 बच्चे खड़े थे। एक अच्छा बच्चा वो होता है जो डे बाय डे की एक्टिविटीज, बिल्कुल एक एक चीज के ऐसा हुआ, ऐसे टीचर ने हमें खड़ा किया, अगर वो सारी बातें वो बच्चा घर पे शाम के दौरान आप तक पहुंचा देगा, वो हमारे हॉस्टल में रहता है, टेलीफोनिकली वो आपके साथ उन सारी चीजों को डे बाय डे बेसिस पे शेयर कर लेता है, तो आप सभी पेरेंट्स को ये मान लेना चाहिए कि आपके बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल ठीक ठाक चली हुई है, क्योंकि वो हर चीज आपके साथ शेयर कर रहा है। उसी शेयरिंग को आगे बढ़ाने के लिए ही तो आज की ये मीटिंग रखी गई है, जिसे हम पेरेंट टीचर मीटिंग कहते हैं, ताकि जो भी बातें हम आपको बताएं आपको असहज नहीं लगनी चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि हाँ इस चीज का तो हमें पता है,
ये बात तो मेरे बच्चों ने मुझे बता दी थी, शेयर कर दी थी। किसी दिन अगर हमने किसी बच्चे को डांट दिया तो उसको जरूर बताना चाहिए कि पापा मम्मी या भाई बहन के मैं आज सर ने मेरे को इस बात के ऊपर डांटा था। लेकिन पूरी बात, अधूरी बात बड़ी ही घातक होती है। आपको पूरी बात बतानी है। दैट इज द रीजन कि आज मैं क्लास में लेट आया, आधे घंटे लेट आया। क्यों लेट आया? पेरेंट्स पूछेंगे कि आज मैं अपने कुछ फ्रेंड के साथ हमारे कॉलेज की कैंटीन में चला गया था, तो मेरे से ही गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा या ऐसा मैं नहीं करूंगी। यानी हर चीज शेयर करना, अपनी जो भी आपने गलत काम आज कर दिया एकदम बता दें कि आज मुझसे ही गलती हो गई। या टीचर प्रिंसिपल आपको बुलाते हैं कभी कि बेटा आपने गलती कर दी, एक्सेप्ट देम, उनको एकदम एक्सेप्ट कर लो एटवंस, जबकि जब बिना किसी डिले के उसको एकदम एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ सर बिल्कुल सॉरी सर, गलती होगी सर, आगे से हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। यानी टीचर को ज्यादा डांटने का मौका नहीं मिलेगा। टीचर दो बात आपको कह के समझा के वो वहीं पे शांत हो जाएगा। बात कब बनती है कि कुछ कहा जाता है, आपसे बड़े आपको घर में कुछ कहते हैं, आप उसको मानते नहीं, उसके बाद ये दिक्कतें शुरू होती हैं। तो मीन्स आपको सारी चीजों का पूरा ध्यान रखना है। पेरेंट्स को एक चीज वो मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉलेज के अंदर जो मैंने आपको बताया व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं। आप डेली व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करें कि उसमें क्या क्या हम डेली करवाते हैं, क्या क्या एक्टिविटी नई आने वाली है। साथ ही साथ हमने एक ग्रुप और बना रखा है सभी टीचर्स ने, उसको कहते हैं गूगल क्लासरूम। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक कमी होती है। कमी क्या होती है कि उसमें हमने जो भी मैसेज डाला वो जो बच्चे आज की डेट में ऐड हैं उनको दिख जाएगा, लेकिन उसके बाद जो बच्चा हमने कल ऐड किया उसको मैसेज नहीं दिखेगा, या हमें दोबारा फॉरवर्ड करना पड़ता है। गूगल क्लासरूम की एडवांटेज ये है कि उसमें कोई भी बच्चा, मान लीजिए पहले मैंने 50 नोटिस डाल दिए और जैसे ही वो बच्चा आज की डेट में गूगल क्लासरूम के अंदर ऐड हो जाएगा, ऐड होते ही साथ पिछली जितनी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिस, एवरीथिंग वो उसके सामने होगा कि आज तक इस ग्रुप के अंदर ये काम हो चुके हैं। एवरी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी। इंफॉर्मेशन क्या क्या, जैसे पहले दिन जब आते हैं तो कॉलेज के अंदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसके अंदर सारी कॉलेज में जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज, क्लास कहाँ लगेगी, किस फॉर्म में लगेगी, किस तरीके से लगेगी, कौन टीचर पढ़ाएंगे, कौन सी ब्रांच पढ़ाएंगे, क्या क्या गेम्स होते हैं, कौन से होते हैं, क्या एनसीसी, क्या एनएसएस, कौन सी वुमेन सेल होती है, कौन से जो भी आपका कंपटीशन था जो भी पोस्टपोन कर दिया गया मंडे तक के लिए। तो ये जितने कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में सारी चीजें साझा कर दी जाती है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। उसके साथ साथ हमने मैसेज भेजा था कि आप गूगल क्लासरूम को भी एड अप हो जाए आप इसमें, ताकि कोई मैसेज पीछे का आपका निकल गया, स्किप हो गया, तो आप उसको देख पाए। आपके बच्चों के लिए, जो हमारे जितने भी बच्चे उनके लिए हमने मैक्सिमम जहां तक हमसे हो सका सारे के सारे वीडियो लेक्चर बना के इनको दिए जा चुके हैं, ताकि जब भी हमारे पास क्लास के अंदर आए तो पहले ही पढ़ के आए। आपके सभी बच्चे इतने यानी फास्ट फॉरवर्ड हैं ही आज के जमाने में कि उनको ये भी पता है, और भी कितने यूट्यूब चैनल होते हैं, वहां से भी हमने कह रखा है कि अपने आप को अपडेट जरूर रखें। जो हमने मैटर दे रखा है वो तो देखे ही देखे, प्लस उसके साथ साथ और जितने भी हैं, इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं लग जाती कि हमने ये मैटर दे दिया आप वहीं पे रेस्ट्रिक्ट हो जाए। हमने किसी किताब का नाम बता दिया कि बेटा आप ये किताब लेके पढ़ें तो आप सिर्फ वहीं तक रेस्ट्रिक्ट हो जाए, नहीं, आप वो तो आपका बेस है कि वहां से आपका बेस बन जाएगा। उसके साथ साथ और जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप एड अप कर दें। तो मीन्स अगली चीज जो आपके बच्चों को वो ये कहें कि हमें मैटर नहीं मिलता, तो आप ये मान के चले सभी पेरेंट्स कि वो झूठ बोल रहे हैं। हम उनको सारा मैटर पहले ही दे चुके होते हैं। किताबें तो बोलती नहीं, किताबें नहीं बोलती, उसमें तो पेरेंट्स जो स्टूडेंट होते हैं सिर्फ देख सकते हैं। जब वो हमारे वीडियो लेक्चर खोलते हैं तो पूरा मैटर होता है, उसमें वो बोलता हुआ टीचर दिखाई देगा। और वो हमने इनको कह रखा कि आप पहले दिन नोट्स बना के हमारी क्लास के अंदर आके बैठे, और नोट्स बना के पहले ही बैठ जाएंगे, फिर जब हम दोबारा पढ़ाएंगे तो वो सारी की सारी चीजें उनको और अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि वही चीज हम उनकी रिपीटिशन कहलाती है फिर वो चीजें उसके बाद, क्योंकि वो हमारी बातें पहले सुन के आते हैं, अपने नोट्स बना के पहले से आते हैं। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हमारे जितने भी और टीचर हैं उन सभी ने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर वो पहले ही शेयर कर देते हैं। कोई भी जो मैटर है, जितना भी जो नोट्सों की पीडीएफ भी वो पहले ही शेयर कर देते हैं। तो सारा मैटर पढ़ाई से संबंधित आपके बच्चों के अच्छे के लिए पहले ही दिया जा चुका है। तो ये सारी बेसिक चीजें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। हमारे सभी टीचर ऐसा ही करते हैं, और मैं राहुल सभी का रिप्रेजेंटेटिव बनके कि हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट करता क्या है। तो ये हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा किए हुए डिफरेंट काम है, उनमें आपको ये लगे कि और डिफरेंट क्या क्या चीज हम बेटर
हमारे डिपार्टमेंट के लिए, कॉलेज के लिए, आपके बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो बच्चे भी सुझाव देंगे और पेरेंट्स भी अपने सुझाव जरूर देंगे। और जो आप सुझाव देंगे, हमने आपके लिए ऑनलाइन गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, आप सभी के सभी बच्चे उस गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जरूर भर देंगे। और साथ के साथ एक हार्ड कॉपी भी दी थी, आप हार्ड कॉपी को भी भर के हमारे पास सबमिट करेंगे, क्योंकि जो गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरेंगे उसी का जो लिंक है वो हम शेयर कर देंगे आगे नेक कमेटी के कोऑर्डिनेटर को। एज सच उसको शेयर कर दिया जाएगा और आपकी सारी जितनी भी रिकमेंडेशंस होंगी, सजेशंस होंगी, फीडबैक होंगे, उनको हम कंपाइल भी करेंगे अपने एक पेपर के ऊपर और वो भी नेक कमेटी के कोऑर्डिनेटर को हम फॉरवर्ड कर देंगे। तो इसीलिए बेटा आप सभी को, या जो पेरेंट्स हैं आप सभी को ये गुजारिश है मेरी सभी से कि वो अपने एक एक बात को हमें जरूर बताएं, या यहाँ पे बताते आप थोड़ा शर्माएं तो फीडबैक फॉर्म के अंदर जरूर भर देंगे। थैंक यू। अब आप पेरेंट्स, स्टूडेंट ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का स्वागत है कि आप अपना पक्ष रखें। आप में से भी कोई टीचर कुछ कहना चाहे हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर से, तो वो अपने सुझाव रख सकता है, अपनी तरफ से कुछ बातें यहाँ पे बोल सकता है। Good morning everyone. My name is Tanu and I am from the BSc Non-Medical final year. So my suggestion for the college that need to be improved is the fan service in some classes there are only 2 to 3 fans, and so in the summers we got a problem of sweat and we can't get to मतलब फोकस नहीं बन पाता सभी का। तो ये होता है कि सबसे पहले तो फैन की कमी है, दूसरा है कि क्लीनिनेस तो बिल्कुल भी नहीं है इस कॉलेज में। मेनली तो साइंस बिल्डिंग में वॉशरूम्स है वो लड़कियां जाती ही नहीं है, और जो मेन कभी हमारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो इस वजह से तो वॉशरूम्स जो है वो क्लीन होनी चाहिए प्रॉपर टाइम के साथ, और सफाई भी नहीं है कॉरिडोर्स वगैरह में भी, और डस्टबिन्स की प्रोवाइडेशन जो है वो लिमिटेड है, कहीं कहीं है वो है। और एक जो लाइब्रेरी में जो है, लाइब्रेरी में हमारे जो टाइम लिमिट कर रखी है, अंदर जो एसी वाला हॉल है, जैसे कि गर्मियों में ये होता है कि पढ़ने के लिए टाइम कम से कम 6 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल वाले बच्चे जो है वो 6 बजे तक रहते हैं, तो पूरा हॉल ही खुला रहना चाहिए। बट क्या होता है कि उसे 4 बजे तक ही बंद कर देते हैं, उसके बाद बच्चे पढ़े कहाँ, बाहर जो होती है वो इतनी गर्मी होती है तो सभी चले जाते हैं, और लाइब्रेरी में पढ़ने का अच्छा माहौल होता है। तो मेरे हिसाब से लाइब्रेरी को कम से कम 6 बजे तक तो खुला रखना ही चाहिए, क्योंकि वो एक अलग चीज़ होती है कॉलेज से। अगर कॉलेज 4 बजे बंद होता है तो एटलीस्ट लाइब्रेरी को 6 बजे तक तो खोलना ही चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ सके और एग्ज़ाम टाइम में ये है। सो बस यही है। टीचिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट है कोई? टीचिंग में ये है कि टीचर्स को मैम थोड़ा मतलब कई बार एक ही है चीज़ कि टीचर्स जो बुक से पढ़ाते हैं वो चीज़ मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बुक से पढ़ाते हैं सीधा, मतलब बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते। कुछ बारे होता है ये चीज़ कि लाइन टू लाइन ऐसे बोलते रहते हैं, तो हम भी बुक में ही देखते रहते हैं, वो चीज़ सबसे गलत है। आप पहले से ही प्रिपेयर करके आओ, मतलब जो पढ़ाना है जो भी है, तो वो सीधा आके एकदम से अगर बोर्ड पे अच्छे से बोलेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से कुछ मतलब कुछ यूज़ करके, कुछ स्टोरी टेलिंग ऐसे कुछ करके अलग से कुछ डिफरेंट वे में पढ़ाएं। वो कुछ टीचर्स करते हैं, वो बहुत अच्छे से करते हैं, बट कुछ नहीं कर होता है कि नहीं से पता नहीं क्या है, मतलब तब अच्छे से टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता, फिर हम कुछ बोलते भी नहीं है कि डरते हैं बच्चे सभी, और दोबारा पूछने पे भी कई टीचर जो डांट देते हैं कई बारी, तो वो भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू। फर्स्ट ईयर। सो मेरी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कॉलेज के अंदर एंटर करती हूँ, कैंटीन के पास ग्रुप्स बना के बैठे होते हैं बॉयज, स्लैंग्स पास आउट कर रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं अलग अलग टाइप के, तो दैट शुड बी कंट्रोल्ड। मेरी सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये दो हमारी क्लास के फैंस वर्किंग नहीं है, एंड वॉशरूम्स जो हैं हमारे इस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी एक अवेलेबल होना चाहिए। गर्ल्स को मतलब गर्ल्स कॉमन एरिया में जाना पड़ता है इतनी दूर तक, तो फिर क्लासेस वगैरह के लिए लेट भी हो जाता है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम तो सबसे पहला तो वही था, वहाँ पे कैंटीन के पास, लाइब्रेरी के पास वो झुंड बना के खड़े होते हैं और स्लैंग्स पास आउट कर रहे होते हैं लड़कियों के, एंड पीछा भी करते हैं, तो दैट शुड बी कंट्रोल्ड। एंड
एज पर माई एक्सपीरियंस टीचर्स आर वेरी बेस्ट। मतलब मुझे जैसे लगा है सारी केमिस्ट्री जितनी मुझे समझ आई है वो सारी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। Good morning everyone. I am a student of chemistry honors second year at Pandit Nikiram College. So my advice is, firstly, एक तो सर ये है कि जो कॉमन वॉशरूम अभी 2 क्लासमेट ने बताया भी था कि जो गर्ल्स वॉशरूम है वो सिर्फ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो न्यू बिल्डिंग ओल्ड बिल्डिंग है उसमें सिर्फ एक ही है। ये 2 से 3 होने चाहिए। और एक जो वॉशरूम है जैसे ऊपर फिजिक्स डिपार्टमेंट में है वो बॉयज़ वॉशरूम इतने ख़राब है कि वहाँ से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। तो एक इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए। और दूसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसमें लगती है लिमिटेशन लगती है कि जो लैब्स हैं उनकी कंडीशन और बेटर हो सकती है। और जो जितने भी केमिकल वगैरह हैं वो या तो ख़राब हो चुके हैं या उनकी एक्सपायरी डेट जा चुकी है। तो इस बारे में भी हमें करना चाहिए क्योंकि जो लैब्स वगैरह हैं अगर यही ठीक नहीं होंगी तो फिर हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। तो लैब्स की कंडीशन अच्छी करनी चाहिए। Good morning all of you. I'm Priyanka, from BSc Medical second year, pass course. मेन प्रॉब्लम तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रिंकिंग वाटर की है। बिल्डिंग की फैन वगैरह भी नहीं चलते अच्छे से और ड्रिंकिंग वाटर काफ़ी बार तो अवेलेबल होता ही नहीं हमारी वाली बिल्डिंग में। और मतलब टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, स्पेशली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। जूलॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माय नेम इज मनीष। आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी फाइनल ईयर। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो लाइब्रेरी वाला गेट है वो ज़्यादातर बंद रहता है। अगर कोई क्लास फ्री हो और कोई स्टूडेंट जाना चाहे कि लाइब्रेरी में जाके मैं पढ़ लूँ तो उसे पूरा चक्कर लगा के जाना पड़ता है बीएससी बिल्डिंग का। तो इतना टाइम तो वो जाने में लगाएगा, इतना ही टाइम वो आने में लगाएगा, तो उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइब्रेरी वाला गेट खुले। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉलेज में जो पानी है वो ज़्यादातर ख़त्म रहता है या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पानी की क्वालिटी थोड़ी अच्छी करवाई जाए। और एक ये है कि टीचर जो हमें पढ़ाता है तो अगर वो कुछ नोट्स और प्रोवाइड कर दे, बाय चांस अगर किसी स्टूडेंट की क्लास मिस हो जाती है तो उन नोट्स से अपना सिलेबस कवर अप कर सके। ये मेरी सजेशन है। Good morning everyone. My name is Neha Goyal. I am student of BSc Chemistry Honors first year. मेरे अकॉर्डिंग जैसे कॉलेज में कैंटीन है तो एक स्टेशनरी की भी शॉप होनी चाहिए, जैसे प्रिंटर मशीन होनी चाहिए कॉलेज में भी। हमें एक प्रिंट आउट करवाने के लिए मेन रोड तक जाना चाहिए, इससे हमारी क्लासेस भी मिस हो जाती है कई बार बीच में। थैंक यू। आई एम मुस्कान फ्रॉम बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स सेकेंड ईयर। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज की लाइब्रेरी में हमें जो बुक्स हैं हमारे सिलेबस रिलेटेड वो बुक अवेलेबल ही नहीं होती हैं कई बार तो। और वो बुक्स है ना वो 14 डेज़ के लिए अवेलेबल होती हैं, जो कि कम से कम 1 सेमेस्टर के लिए तो हमें अवेलेबल हो 6 मंथ्स के लिए। और सर एग्जामिनेशन सिस्टम में भी जैसे हमारे एग्जामिनेशन 6 मंथ में या फिर 1 ईयरली होने चाहिए, यहाँ पे 3 या 4 महीने में एग्जामिनेशन होते हैं। अभी हमें 1 साल भी नहीं हुआ और हमने 1 साल के अंदर 2 बार एग्जाम दिए हैं सर। घर से कॉलेज के लिए निकलता है, हर कॉलेज से घर के लिए आता है, और जब इसका एग्जाम होता है तो उसमें ये री आता है इसका हर बार। क्लासेस पूरी लेते हो? क्लासेस भी पूरी लेता है। फिर क्या दिक्कत? मतलब कोई डाउट है तो टीचर से नहीं लिया हो, क्या दिक्कत? कौन सी बेटा वही चीज आपको बतानी है ना, वही आपकी प्रॉब्लम है। नॉन मेडिकल सेकेंड ईयर। नॉन मेडिकल से। नाम क्या आपका? और वापसी में तो इसको मैं लेके जाता हूँ साथ में रोजाना। तो ये सोचा कि हमारा गलती नहीं इधर उधर घूमता होगा। Good morning everyone. My name is Aarti, a student of BSc Medical first year in studying in पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। सर मेरा जैसे कि इस पीटीएम में मेरे कुछ सजेशंस हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में होता है बुक इश्यूज ओनली एंड ओनली 14 डेज के लिए होती हैं, जो कि सर मेरे हिसाब से 1 सेमेस्टर के लिए होनी चाहिए, ताकि हमें बार बार लाइब्रेरी में आना जाना ना पड़े और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और सर मेरा सेकंड सजेशन ये है कि जैसे हम लैबोरेटरी में हमारी प्रैक्टिकल होती है 9 से 11:15 तक, तो मॉर्निंग में 9 AM तक आ जाते हैं, लेकिन जो हमारी लैब्स हैं वो खुलती है 9:15 से 9:20 तक। उस बीच में हमारा 15 या फिर 20 मिनट्स का टाइम वेस्ट हो जाता है, जो कि सर हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और सर जैसे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें हमें प्रॉपरली केमिकल्स नहीं अवेलेबल हो पाते, जिससे हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं सर। तो मेरी यही सजेशन है।
कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है और हमें तो बराबर के इतने अच्छे कॉलेज में हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ है। एक जे आपके यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, जो कि कह रहे थे अगर कुछ समझ में नहीं आता तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो बस यही। गुड मॉर्निंग टीचर्स, माई सेल्फ इज़ खुशी एंड आई एम फ्रॉम BSc केमिस्ट्री ऑनर्स सेकेंड ईयर। मेरी कोई इतनी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस मेरे को स्टडी मटेरियल प्रॉब्लम कुछ नहीं है। टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। हमारे जो केमिस्ट्री के HOD हैं, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम भी आती है तो मैं उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हूँ। वो सारी प्रॉब्लम केमिस्ट्री, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, या इनके जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं है कि इतना क्रॉस करके आना होता है, हम पीछे से आ जाते हैं। और पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम तो है नहीं। और पढ़ाई भी मेरी अच्छे से, टीचर बहुत अच्छी तरह कवर कराते हैं, तो मैं तो उनसे फुली सेटिस्फाइड हूँ। मेरे पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं। और हमें स्कूल के टाइम पे ये होता था कि ये सोचते थे कि कॉलेज में कैसे टीचर्स हमें पढ़ाएंगे या स्कूल जैसा डिसिप्लिन होगा या नहीं, लेकिन मैं अभी बोल सकती हूँ कि स्कूल से भी अच्छा अगर डिसिप्लिन है तो वो पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नीरज, आई एम फ्रॉम BSc मेडिकल सेकेंड ईयर। सर ये मेरी एडवाइस है कि सर जो हमारा मतलब क्लासेस होती है सर वो कंटिन्यू होती है, तो हमें सर एक लंच ब्रेक चाहिए होता है सर बीच में। ये सुबह 9 बजे से लगती है सर और ये मान लो 1:30-2 बजे तक रहती है सर हमारी क्लासेस। तो उसमें सर बीच में एक लंच ब्रेक चाहिए होता है सर, उसमें मतलब बच्चे हो जाते हैं सर। और सर अपने जिक्र ये कैंटीन वगैरह में सर इसमें थोड़ी दिक्कत वगैरह रहती है सर, लड़की वगैरह रहता है, बॉयज़ का अपना अलग नहीं रहता उसमें सर, ये दिक्कत भी है सर। और ये सर बॉयज़ का जो एरिया है सर इसमें लड़कियाँ रहती है सर, बॉयज़ का अपना एक अलग एरिया भी होना चाहिए सर, जैसे गर्ल्स का कॉमन एरिया। Good morning to all. Myself Kajal and I'm a student of BSc Chemistry on first year. मेरी मेन प्रॉब्लम है कि लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल है बट उसको ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है कि हमें मिलती ही नहीं है। फिर हम मेनली क्या करते हैं कि भाई चलो छोड़ दो, क्या लेंगे बुक, क्योंकि इसमें ना मेन प्रॉब्लम क्या है, लाइब्रेरी में ना हर एक अलग अलग सेक्शन होना चाहिए। फर्स्ट ईयर ये है, सेकेंड ईयर ये और थर्ड ईयर ये है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि भी लैब्स में फैसिलिटीज अच्छी हैं बट कभी कभी क्या होता है कि भी कोई अपरेटस नहीं मिलता या फिर वाटर फैसिलिटीज भी नहीं होती है कि हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं, वाटर आ ही नहीं रहा है। और मेनली कि भी पानी पीने के लिए भी इधर अच्छा नहीं है और क्लीननेस भी बिल्कुल नहीं है। गुड मॉर्निंग, आई एम स्टूडेंट ऑफ BSc फाइनल ईयर। मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी क्लासेस लगातार होती हैं। एक तो सुबह 9 बजे कॉलेज आना होता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी है। पहले प्रैक्टिकल होते थे तो हमें वीक में एटलीस्ट 2 दिन रेस्ट मिलता था सुबह जल्दी आने के लिए। और दूसरी चीज़ ये, क्लासेस लगातार होती हैं तो हमें खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, ना कोई बीच में रेस्ट है। जिस दिन आपके प्रैक्टिकल्स हों आप 9 बजे से 3 बजे तक क्लासेस में नहीं रह सकते, थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए बीच में, चाहे 15 मिनट्स का ब्रेक हो। और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है ओल्ड बिल्डिंग में बिल्कुल भी अच्छी। एक और मेन प्रॉब्लम ये है कि जो हॉस्टलर्स हैं वो मेस का जो टाइम होता है वो 1 से 1:30 बजे होता है, मतलब एक आधा घंटा तो मैक्सिमम चाहिए। हम कॉलेज से जाते हैं फिर आते हैं, तो इस टाइम में जो हमारी क्लासेस होती हैं उसको हम कैसे छोड़े, फिर पूरा पीरियड ही बंक हो जाता है फिर इस वजह से। तो अटेंडेंस की शॉर्ट होना तो लाजमी है ही। और फिर इस वजह से हमें हॉस्टल में मतलब कुछ टाइमिंग अलग करवानी चाहिए या फिर टीचर्स को हमें थोड़ा आधे घंटे का कम से कम तो टाइम देना ही चाहिए साइंस वाले बच्चों के लिए। जैसे और जैसे कि सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे उनकी तो रेगुलर जैसे मैथ्स की क्लासेस होती हैं, अभी हमारा तो जैसे फाइनल ईयर का तो प्रैक्टिकल है तो हमें शायद से मिल सकती है अगर हम सर से परमिशन मांगे तो। और जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं वो तो क्लास छोड़ ही देते हैं। जैसे मेरी जो साइड वाली जो रूममेट है वो बोलती है कि जो 3rd लेक्चर है वो अटेंड कर ही नहीं पाती मैथ्स का, क्योंकि हॉस्टल में आती है तो अप्रोक्स आधा घंटा लग जाता है। फिर 15 मिनट की क्लास में अगर जाएंगे तो टीचर खुद ही गुस्सा करेंगे तुम इतना लेट क्यों आए हो। तो ये सबसे मेन बिग इश्यू है और जो मेरे हिसाब से जल्द रिजोल्व होना चाहिए। थैंक यू। Good morning everyone. I am Akshita. I am a student of BSc Chemistry on second year from पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। मेरी सजेशन ये है कि कई बार कॉलेज में पानी नहीं मिलता तो वो पानी की फैसिलिटी एक होनी चाहिए। और दूसरी सजेशन ये है कि लाइब्रेरी वाला जो गेट है वो खोल देना चाहिए, क्योंकि 45 मिनट्स का बीच में ब्रेक होता है जब हमारी क्लास नहीं होती।
तो उस टाइम पे 15 मिनट्स जाने में लगती हैं और आने में लगती है, इसलिए टाइम बहुत चला जाता है उसमें। इसलिए वो लाइब्रेरी वाला गेट खुला रखना चाहिए। और एक मेरे सजेशन ये है कि ये जो सेमेस्टर सिस्टम है इसकी बजाय ईयरली सिस्टम कर देना चाहिए, ताकि वो जो सारा जो है सिलेबस वो हम अच्छे से एक बार रिवाइज करके याद करके अच्छे से तब पेपर दें। मेंटरमेंटी क्लास को अटेंड करनी है, अदरवाइज 500 रुपीज आपको ऊपर फाइन होगा। आपको अपना रजिस्टर जो टीचर लेके आता है उस पर अपनी सारी जितनी भी बातें उस पर लिख सकते हो, प्रॉब्लम आप अपनी शेयर कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर कॉलेज। क्लासेस आपको रेगुलरली अटेंड करना है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन मेंटरमेंटी का जो भी आपका ग्रुप बना हुआ उस पर मैसेज आ जाता है, फ्लैश हो जाता है कि इस दिन आपकी मेंटरमेंटी मीटिंग है, ये टाइमिंग्स है और उसके आपको अटेंड करना ही करना है। कोशिश करो कि सारे के सारे एटलीस्ट मेरे ख्याल से 45 बच्चे हर टीचर्स के पास, आपको 45 टीचर के पास आए, ठीक है? तो वो आपको आना ही है, बाहर मत बैठा करो, उससे बेटर ये लाइब्रेरी जाओ और अपना यह क्लासेस अटेंड करो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जैसा मैम ने बताया कि मेंटरमेंटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चे आए और अपनी अटेंडेंस लगवा के चले जाएं। समटाइम्स क्या होता है, लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम ये करें या इस कोर्स में जाएं या उस कोर्स में जाएं। तो एक जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। टीचर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि उसको ये पता रहे कि भाई इस पर बहुत फोकस करना होता है हमें, ये बच्चे अच्छे हैं, ये निकल सकते हैं, इनके अंदर कैलिबर है। वो स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए भी ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा जब बच्चे के लिए है। तो वो स्टूडेंट्स के लिए वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके दिमाग में क्लैरिटी आ जाए कि विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम अपना जो टाइम है और स्ट्रेंथ है वो अपने गोल पे लगाए, बिल्कुल फोकस्ड होके, रादर देन अलग अलग चीज़ों में वो अपना टाइम को स्कैटर करता रहे। तो बस मुझे इतना ही बोलना है कि भाई आप लोग जो है थोड़ा सा इस चीज़ को लेके सिंसियर रहें, क्योंकि आप लोगों के भले के लिए ही है ये, इसमें हमारा तो कुछ होता नहीं है। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर एंड आप अपने पेरेंट्स के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा शो करें, इस चीज़ को आपको अटेंड करना चाहिए। इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। माई सेल्फ डॉक्टर सुमन भट्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस पेरेंट टीचर मीटिंग में आप सब यहाँ उपस्थित हुए, जबकि आज मौसम बहुत खराब था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पेरेंट ऐसे हैं जो अपने बच्चे की रिपोर्ट के प्रति जागरूक थे और जिनको पता लगाना था कि हमारा बच्चा कॉलेज में अच्छे से कर रहा है या नहीं, या उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और वो इतने खराब वेदर के बावजूद भी यहाँ प्रेजेंट हुए। हम ये जो पेरेंट टीचर मीटिंग है, जरूरी नहीं है कि हम ये हर सेमेस्टर में एक ही बार करेंगे। हम हो सकता है आज ये खराब वेदर था तो हमने बहुत कम हुआ, पेरेंट्स कम आ पाए, तो हम वापस इसको रिपीट कर सकते हैं। तब मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट यहाँ मौजूद रहेंगे और जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ प्रेजेंट रहेगी। लेकिन फिलहाल जितने भी बच्चे यहाँ आए, जितने टीचर यहाँ प्रेजेंट हैं, जितने पेरेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। थैंक यू वेरी मच।